वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आगाज़ सीरीज है और कैसे हैं हाल आपके। मैं कुछ 2 से 3 मिनट कुछ बातें आपसे करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी क्लास पे रेगुलरिटी के साथ चलूंगा, फिर आपको हर चीज़ बता दूंगा। कि सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ बता दूं कि टॉप 100 सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। 28 तारीख को ग्रुप बनेगा, इसी 28 फरवरी को, नहीं तो 1 मार्च को तो 100% बना ही लेंगे। हमारे ऊपर भी बर्डन्स होते हैं बहुत ज़्यादा। आपको हम टॉपिक वाइज कराएंगे। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि यूपी पुलिस में मैंने टॉपिक वाइज टॉप 100 सीरीज कराई थी, और जीएस के क्वेश्चन सब फंसे थे और सबसे ज़्यादा पूरे यूट्यूब पे फंसे थे। और ये बात मैं डंके के साथ कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये मेरी नम्रता के साथ एक प्यार से, जैसे कि कल एक लड़के का कमेंट था, उसका रिप्लाई है। आप भी हो सके किसी को ख़राब लगे तो वो भी आप लोग भी इसको एक्सेप्ट करिएगा। मैं आज इस चीज़ को कह रहा हूँ, क्यों? इसके पीछे मेरी मेहनत है। क्यों मेहनत है? मैं पहले इसको हाथ से लिखता हूँ, पहले हाथ से लिखता हूँ टॉप 100 सीरीज, देख लीजिएगा, नहीं तो आपको भरोसा नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन में कहीं से छाप नहीं देता हूँ। आपको ऐसे क्वेश्चन पूरे यूट्यूब क्या पूरी कहीं किसी भी बुक में ढूंढ लेना नहीं मिलेंगे। ये गूगल से, बुक से और हर तरीके से ढूंढ के ला के फिर इनको टॉप 100 हाथ से लिखते हैं, फिर इनको टाइप के लिए भेजते हैं। टाइपिंग वाला पैसे लेता है, कोई फ्री में नहीं आ जाती चीज़ें। आपको लगता होगा आसान होती होंगी, लेकिन आज हम आपको एक चीज़ कह रहे हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की जो टॉप 100 सीरीज का आज पहला सेट है, और मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे जो पॉलिटी का सबसे बेस्ट टीचर हो, पूरे यूट्यूब ऑनलाइन ऑफलाइन हर चीज़ किसी को चैलेंज है। क्यों? क्योंकि लोग इसी कॉपी करेंगे, देखना इस वीडियो के आने के बाद में। और मैं देख कह रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे चाहे सबसे बेस्ट जो भी टीचर जिसके पास आप सबसे बेस्ट मानते हो, ऐसा कंटेंट और ऐसा प्रैक्टिस सेट क्या है हो तो हमें ज़रूर बताना। और ऐसे क्वेश्चन लाते हैं या नहीं लाते हैं, कॉपी जो कॉपी करेगा वो तो एक दूसरे को छाप देगा। हम यहाँ अपनी मेहनत से क्वेश्चन लाते हैं, इसलिए आप सबको सब्सक्राइब करना चाहिए। जिस दिन 1 लाख तक हम पहुँच के उस दिन बाद आपके पास एक बार नहीं कहेंगे कि हाँ भाई सब्सक्राइब करें कुछ भी। क्यों? क्योंकि हमें इकोनॉमिक नहीं इतना कर बर्डन झेल सकते हैं जितना हमने अभी तक झेला है। बहुत चीज़ें होती हैं, टाइपिंग, थंबनेल, पैसा बहुत जाता है इसका। ठीक है, तो आपको देखिए अखिल भारतीय सेवाओं का एक चैप्टर है, और ऐसे करके सब कुछ शुरू हो जाएगा। अब आप मेरी रणनीति सुनिएगा। आप सोचिएगा कि जैसे कि हमने अखिल भारतीय सेवाओं पॉलिटी की एक क्लास पढ़ा दी, ये है आपका यूपीएसआई का ऑफिशियल सिलेबस, और यही रहेगा इस बार। क्यों? क्योंकि अध्याचन 2000 अभी 24 में तो 4350 का था, वैकेंसी आने को थी। एक पेपर लीक ना हुआ था तो यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई होती। ठीक है, तो उसमें आने को था। वहाँ पे रिजल्ट में क्या था कि पेपर लीक हुआ, फिर वो अध्याचन वापस चला गया। तो ऐसे करके आप प्रीवियस ईयर उठाना, वहाँ पे देखना जाके। और ये टॉप 100 सीरीज से एक अखिल भारतीय सेवाएं और उनकी चयन पद्धति से हमने टॉपिक ले लिया। यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन दे दिया, और आपने जो हमने क्लास कराई थी अखिल भारतीय सेवा की वो कर ली। देखो हमारा मतलब है कि क्वेश्चन पेपर में यहाँ फंसने चाहिए, ना कि हम कहीं भी फंसाएं। आप हमसे एक बार पहली बार जुड़े हो तो आप अपने पेपर में देखिएगा, एग्जाम जब आएगा तो आप देखना कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि और एक बात और है, यदि इससे बाहर गया तो फिर यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसा तो पूरे यूट्यूब पे नहीं फंसेगा। ये आपके लिए कॉन्फिडेंस की बातें हैं और प्यार भरी बातें हैं। ठीक है, इसी प्रकार के सभी चैप्टर हर टॉपिक के 100 150 200 जिसमें जितने क्वेश्चन बने वो दे दें, तो फिर आपको क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ से 16 क्वेश्चन आते हैं, और 16 में 14 क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। नहीं फंसे तो पूरे यूट्यूब पे नहीं फंसेंगे। मेरी एक बात का चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करना कि पूरा यूट्यूब आप ढूंढ के बताना, और हमें जरूर कमेंट करना कि भाई उसने आपसे बेस्ट कंटेंट दिया और आपसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट दिया, तो हम भी वहाँ से कुछ सीख के आपको और उससे बेहतर देंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसा हमारा यूपी पुलिस में कंटेंट रहा था वही यूपीएसआई में भी रहे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी चर्चा करके दिखा दी, और आप चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ और दिखाई है कि ये मेहनत कोई आसान नहीं होती। आपको सुनो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इन क्वेश्चन को पहले 100 क्वेश्चन ढूंढो, फिर लिखो, फिर उसमें देखो कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड है, और फिर इनको टाइप करा, और फिर रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, उसके बाद वीडियो अपलोड होता है। कोई आपके पीछे लगता है कि आपको 20 से 25 मिनट का वीडियो मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे हमारी कितनी मेहनत होती होगी वो आपको आज दिख जाएगी इन क्वेश्चंस के माध्यम से। और जब पेपर होगा, जैसे यूपी पुलिस में धमाल मचा था, आप इंतजार करिएगा, यूपीएसआई में भी यही होगा एकदम। ये चीज़ मैंने इसलिए बोली पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप इसलिए कि आपको एक बेस्ट कंटेंट की जरूरत होती है, और बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाए तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हाँ अब हम बेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलते अपने प्रैक्टिस सेट पे। ये लाइन पूरे यूट्यूब पर देखने के बाद आना यहीं पड़ेगा, बिल्कुल लास्ट में जब पेपर आएगा तब भी यहीं आओगे। ये चीज़ मैंने इसीलिए लिखी थी। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। और हाँ, ये पूरा प्रैक्टिस सेट लेना, उसके बाद ही हमें जज करना। ठीक है, नहीं तो आप बीच में ही जज करने लगो तो वो अच्छी बात नहीं होती है। और ये प्रैक्टिस सेट आज आपको ट्रेलर के लिए हैं, क्योंकि हमारे पास कमेंट भी आए थे, इस वजह से थोड़ा हम भी परेशान हुए थे। तो मैंने कहा चलो एक टॉपिक में आपको मेहनत करके दिखा देते, फिर तो ऐसे टॉपिक हमें लाने जैसे हम आज तक अभी लाते रहे हैं। और मेरी कोई इन बातों को कोई ख़राब भी मत मानना, कि ये सब हमारे कहने का मतलब होता है कि 2-4 कमेंट आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें बोलना पड़ता नहीं, इतना नहीं बोलना पड़ेगा। ठीक है, जो पढ़ेगा वही जानेगा हमें क्या मतलब है। ठीक, तो हम चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। क्या है ये? पहला क्वेश्चन आपका है, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किससे पास है? जैसे अभी अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस जिन्हें बोलते हैं अखिल भारतीय सर्विस, टोटल कितनी है? 3। यदि कोई चौथी बनानी हो या कुछ भी करना, तो जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं आगे पता चल जाएंगी कौन कौन सी 3 होती हैं, उसके बारे में बता देंगे। लेकिन अभी 3 है प्रेजेंट में, आईएएस,
आईपीएस और आईएएफएस तीन है, तो इनके अलावा कोई भी बनानी पड़ेगी तो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? भारतीय संसद के पास है। और सबसे पहले वो बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से 2/3 के साथ पारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में था। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ज़्यादा सोचना मत कि कहाँ से लाए। अखिल भारतीय सेवाओं को कौन करता है सृजन? भारतीय संसद करती है। अब एक बात इसमें बताओ, इसमें समझाने वाला क्या है कि जैसे अधिकारी होते हैं, कोई नए पद का सृजन करना, जैसे कि कोई भी सृजन करना है कि भारतीय उत्तर प्रदेश सेवा लोक सेवा आयोग, कोई भी आयोग बना दे तो किसको सृजन करने का अधिकार है? किसके पास? भारतीय संसद के पास है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा, भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की गई थी? अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। भारतीय क्या कह रहा क्वेश्चन? भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगिता परीक्षा कब आयोजित की गई थी? स्टार्टिंग में सबसे पहले कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये लंदन में आयोजित की गई थी। कहाँ? लंदन में। अब आप देख लीजिएगा कि लंदन 1855 में पहली सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी। वहाँ पे एग्जाम हुआ था, उसके बाद में आपका चयन हुआ था। आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं, लोक सेवा आयोग क्या है? लोक सेवा आयोग कैसा आयोग है? एक तो असंवैधानिक, जिसका संविधान में उल्लेख ही ना हो। संवैधानिक जो कि मतलब संविधान बनने पर बनाएगा, और वैधानिक कोई विधि द्वारा कोई चीज़ स्थापित कर दी गई संविधान में, तो उसे क्या कहते हैं? वैधानिक कहते हैं। तो इसमें क्या है? संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? एक संवैधानिक निकाय। इसका संविधान में वर्णन है। भाग कौन सा है? 14 है, और आर्टिकल 312 के हैं। आर्टिकल आपको पता होगा, सारे आर्टिकल मैंने रटवा रखे थे। अभी जब टारगेट सीरीज चलेगी तो बहुत कुछ होगा। हम ज़्यादा कम बात करना चाहते हैं, ज़्यादा कंटेंट देना चाहते हैं। आज थोड़ी ज़्यादा बात होगी, बाकी अगले प्रैक्टिस सेट होंगे। और ये प्रैक्टिस सेट अभी 28 तारीख को वीडियो आएगा, उसमें हर चीज़ बता देंगे, जिससे कि आप लोग परेशान न होना। एचिसन आयोग का गठन कब किया गया था? ये एचिसन आयोग था क्या? एचिसन आयोग जानते हो क्या था? कुछ नहीं था। आगे में एचिसन आयोग के बारे में बताएंगे भी। जैसे कि आपने पता है कि कोई भी एग्ज़ाम बनता है, जैसे कि यूपीएससी बनाई संस्था, फिर इसके एग्ज़ाम के लिए नियम रूल सोचे गए। तो जैसे कोई पहला रूल बनाएगा, फिर उसमें सुधार की ज़रूरत थी। कोई भी सुधार लाना हो तो उस सुधार के लिए तो क्या लाना पड़ा? एक आयोग बनाना पड़ा। उस आयोग से कहा कि आप अपनी रिकमेंडेशन से दीजिएगा हमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। जैसे आप एक इंसान हो और आपको पता नहीं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, तो आपने क्या कहा कि 5 लोगों से कहा कि ऐसा करो, आप मेरे अंदर जितनी भी कमियां हैं उनको रिकमेंड कीजिए कि आपके अंदर ये कमियां हैं। तो आपने 5 लोगों के एक आयोग बनाया, उसमें से एक को अध्यक्ष बना दिया। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? एचिसन आयोग के अध्यक्ष एचिसन ही थे, इसीलिए उनके नाम पे एचिसन आयोग का गठन किया गया। तो यूपीएससी में जो कमियां थी उनको बढ़ाने के सुधार के लिए तो कौन सा आयोग गठित किया गया था? एचिसन आयोग कब बनाया गया था? 1886 में ये आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, आप इनको याद रखना क्वेश्चंस को। देखो, ये जो 5वां क्वेश्चन है, ये आपका स्टार्ट है थोड़ा आगे से। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात को। कहाँ से स्टार्ट है आपका? एक क्वेश्चन आपका स्टार्ट है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक वो एचिसन आयोग के बारे में लिखा गया। क्या एचिसन आयोग है? क्या सिविल सेवा परीक्षा में आयु तथा परीक्षा स्थान निर्धारण के लिए एक सुधार ही था कि क्या आयु होनी चाहिए, और मतलब कि परीक्षाओं का स्थान कैसे निर्धारित किया जाना है। जैसे कि 100 पोस्ट हैं, लोगों ने 100 पोस्टों में आईएएस को वरीयता दे दी। 100 पोस्टों में 30 पोस्ट आईएएस की थी, जिसमें से 40 लोगों ने वरीयता दे दी कि नहीं, हमें आईएएस ही चाहिए। तो फिर क्या होगा? फिर तो समझो कि फिर इस तरीके से उनका चयन किया जाएगा कि स्थान में कोई दिक्कत ना आए। तो वो एक आयोग बनाया था। कौन सा? एचिसन आयोग बना हुआ था। अब एक क्वेश्चन अगला यहाँ पे ओवर टाइप हो गया, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हमारे भाई जिन्होंने टाइपिंग की। ब्रिटिश काल में लोक सेवकों का चयन किस प्रकार किया जाता था? ब्रिटिश काल में लोक सेवकों का चयन किस प्रकार किया जाता था? किस प्रकार? एक तो हेलीपेज कॉलेज की एक चयन समिति थी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। इन दोनों के बारे में हमने तो आपके लिए बहुत मेहनत की है, आप मेरे लिए मेहनत करके दिखाना। तो कौन सा? ऑप्शन ए और बी। हेलीपेज कॉलेज की एक चयन पद्धति जिसके आधार पे मतलब लोक सेवकों का चयन किया जाता, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसको रट्टा मार के रखना। क्वेश्चन जब डिक्टो फंसेंगे, पहली बार ऐसा होगा किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन डिक्टो फंसेंगे, जैसे यूपी पुलिस में फंसे थे। लंदन व इलाहाबाद में एक साल सिविल सेवा कब आयोजित की गई थी? एक बात याद रखना कि जब यूपीएससी बना था तो उसका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता था? लंदन में। यदि कोई भारतीय भी पेपर मतलब कि फॉर्म ऑनलाइन करता था तो वो कहाँ जाता था? तब वो लंदन जाता था पेपर देना। अब जैसे कि आप खुद सोचिएगा, जैसे इस टाइम पे प्रेजेंट में आपने फॉर्म भरा, जैसे यूपी पुलिस का फॉर्म, या जैसे यूपीएसआई का फॉर्म भरा, और आपसे कहा जाए कि आप लंदन पेपर देने चलिएगा, तो क्या सब लोग लंदन पेपर देने जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। किसी के पास इतनी सुविधाएं नहीं होंगी। तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत ही पैसा और बहुत ही मतलब कि रही ज़्यादा ही पेपर दे पाते थे। भाई लंदन कौन जा पाएगा उस टाइम पे? और फिर आज लोग लंदन नहीं जा पाते, वो तो बहुत पहले का टाइम 1900 का टाइम था। तो इसीलिए फिर क्या हुआ कि भारतीयों ने हंगामा किया कि परीक्षा दोनों जगह, एक बार लंदन
लंदन और एक बार इलाहाबाद, दोनों जगह आयोजित करी जाए। तो वही चीज़ हुई थी कि लंदन और इलाहाबाद में एक साथ सिविल सेवा कब आयोजित की गई थी, तो आप इसको जानते होंगे कब आयोजित की गई, 2022 बता रहे थे, 1922 में लंदन और इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ आयोजित की गई थी। ठीक, अब ली आयोग क्या था? ली आयोग की संसद पर कब केंद्रीय लोक सेवा, यहाँ पे सेता लिखा है, यहाँ पे सेवा कर लेना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। ली आयोग कब हुई थी इसकी? 1926 में। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। किस आयोग के गठन पर यूपीएससी का गठन किया गया था? ली आयोग की संस्तुति पर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप बोलते हैं लोक सेवा आयोग, सेंट्रल हटा दिया गया। किस आयोग की समिति की संस्तुति मतलब उसकी रिकमेंडेशंस पर की गई थी? तो 1926 में ली आयोग की संस्तुति पर की गई थी। किस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग का नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम, जैसे कि स्टार्टिंग में जब लोक सेवा आयोग बना था तो उसका नाम क्या था? लोग, जैसे कि हम हैं, जैसे मेरा नाम मुदित है ऑफिशियल। अब जैसे घर में हमारा नाम क्या है? सनू है। घर में नाम हमारा क्या है? सनू है। तो सब लोग सनू सनू बोलते हैं। और तो उसी प्रकार क्या था कि अब जैसे कि हमारा नाम ऑफिशियल यही कर दिया जाए, नहीं अब तुम्हारा नाम सिर्फ और सिर्फ मुदित रहेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक जो उसका किस आयोग का नाम था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। जब स्टार्टिंग में 1926 में बना था तब केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, लेकिन जब बाद में नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर देगा, तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था वो चीज़ पूछी गई थी? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक, अब इस क्वेश्चन को पकड़ लिए होंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, निम्न में से किन पर प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत लागू होता है? प्रसाद पर्यंत सिद्धांत लागू होता है। एक चीज बताना, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो भी अध्यक्ष या कोई भी पद होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? जैसे आपने सुना होगा राज्यपाल। राज्यपाल आपके पास नाम है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी भी राष्ट्र में, मतलब सॉरी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति ने नियुक्ति तो कर दी राज्यपाल की, तो राष्ट्रपति जब चाहेगा तो उसे अब उसका मतलब कि बुला लेगा कि ना अब तुम राज्यपाल नहीं हो उस राज्य के। तो वो किसके प्रसाद पर्यंत मतलब किसकी दम पर है वो? तो वो राष्ट्रपति की दम पर। राष्ट्रपति उसे जब चाहेगा तब उस राज्य से भगा देगा, आप राज्यपाल आज से नहीं हो। तो प्रसाद पर्यंत किस पर लागू होता है? राज्यपाल पर लागू होता है। अब जैसे पूछा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर प्रसाद पर्यंत रूल लागू होता है। इसे नियुक्ति तो राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन इनको हटा नहीं सकते राष्ट्रपति। इनके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ती है। ये प्रसाद पर्यंत नहीं, जब जहां राष्ट्रपति ने तब भगा दिया, जब चाहा तब उनको बिठा दिया, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसी प्रकार यूपीएससी का अध्यक्ष होता है। यूपीएससी के अध्यक्ष की वजह से हम लाए थे। यूपीएससी के अध्यक्ष पर को भी राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है। तो प्रसाद पर्यंत सिर्फ और सिर्फ कौन पद धारण करता है? इसका ऑप्शन जो सही होगा वो राज्यपाल होगा। क्यों? क्योंकि राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति उसे जब चाहेगा तब उस पद से हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये तो होता है कि हमारा मन है तो तुम्हें बना के रखेंगे, नहीं मन है तो नहीं रखेंगे। राज्यसभा में उपस्थित व मत देने का कितने सदस्यों के समर्थन द्वारा संसद बिल बनाकर अखिल भारतीय सेवा को सृजन कर सकती है? अब आप देखिएगा, जैसे कि कोई भी अखिल भारतीय सेवा ASI AIS बोलते हैं, ऑल इंडिया सर्विस, तो इनकी किसी भी नई ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना के लिए संसद मतलब कि कितने बहुमत से जो बिल आएगा उसे पास करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन 10th नंबर क्या है कि राज्यसभा में उपस्थित मत देने का कितने सदस्यों के समर्थन द्वारा संसद बिल बनाकर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? तो जैसे कि राज्यसभा की संख्या कितनी है? 243 है, तो उसमें कम से कम 2/3 सदस्य ही होने चाहिए उपस्थित, और उनकी संख्या का 2/3 तो कम से कम होना चाहिए। जैसे 240 मान लो, 240 का 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3 यहाँ 2/3, 3 8 24 8 2 16, 160 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। 160 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए उसको बहुमत को पारित करने के लिए। ठीक है, इस बात को समझ गए? तो इसका आंसर क्या है? 2/3। ठीक, 2/3। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। किस अनुच्छेद के संघ व राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत संघ व राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? अब आप इसको, आपने आर्टिकल तो याद कर रखे होंगे यार, आर्टिकल नहीं याद करोगे तो फिर क्या चलेगा? ये यूपीएसआई है तो आपको कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा। हम पे तो लोगों ने यहाँ तक कहा था कि मुदित भाई 2-2 हज़ार रुपये ले लो, लेकिन ग्रुप 500 लड़कों का ही रखो, क्यों? कंटेंट लीक ना हो। अब आप सोचिएगा कि आप किसी की अंधभक्ति कर रहे हो तो आपकी गलती, मेरी इसमें गलती नहीं है। तो वो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 315 है, जिसके तहत संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अच्छे से याद रखना, अनुच्छेद 315। संयुक्त लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष प्रगति रिपोर्ट किसको सौंपता है? अब जैसे कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब क्या है कि एक राज्य है, एक राज्य और एक दूसरा राज्य,
जैसे कि राज्य ऐसे मानो, एक राज्य यूपी है और एक राज्य राजस्थान है। इन दोनों के लिए संसद ने एक ही आयोग बना दिया। कौन सा? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इन दोनों के लिए। तो ये रिपोर्ट जो है वो राज्यों को नहीं देगा लोक सेवा आयोग, ये किसको देगा? ये रिपोर्ट अपनी देगा किसको? राष्ट्रपति को देगा। इस चीज़ को याद रखना अच्छे से, नहीं तो पता चले कोई मुख्यमंत्री या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दे। नहीं, जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन आया था, और कोई गलती हो तो हमें विद ड्यू रिस्पेक्ट लिखा करो भाई, समझा करो कुछ भी, हमारी भी कुछ इज्जत है, ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? 41वें संविधान संशोधन 1976, 41वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की आयु कितनी कर दी गई थी? ध्यान दीजिएगा इस चीज के बारे में कि हमें लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों पे छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमें लगता है कि आप इसका जवाब 100% देना चाहिए। एक ही क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन का जवाब हमें जरूर देना। 41वें संशोधन 1976 द्वारा, और 42वां संशोधन भी 1976 में हुआ था और 41वां भी, इसीलिए कन्फ्यूज मत होना। तो सदस्यों की आयु कितनी कर दी गई थी? कब? 1976 द्वारा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की आयु कितनी कर दी गई थी? जैसे स्टार्टिंग में तो 60 वर्ष थी, 60 से 62 कर दी गई, 60 से 65 कर दी गई, 62 से 65 कर दिया, इनमें से कोई नहीं कर दी गई। ठीक है, तो इसका आंसर हमें जरूर देना। अब आगे हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक, अच्छा है यहाँ पे शायद कट जाएगा, तो हम कटने तो नहीं देंगे, इधर थोड़ा हम बढ़ाए ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? संयुक्त है ना कि संघ है, सॉरी, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग मैंने बताया कि जैसे यूपी है और राजस्थान है, इन दो राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग बना दिया जाए, ज्वाइंट, तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने बता दिया। अब इस क्वेश्चन को बताया, यूपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? रोज वारकर थे। कौन थे? रोज वारकर थे, अच्छे से याद रखना। अब जरा ये बताओ कि यूपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे बने कब थे? सन बताओ, ईयर बताओ, वर्ष बताओ, बने कब थे? चलो अब तो आपको होमवर्क तो दूंगा ही, आप भी तो करो रिसर्च। अब ठीक है, आप इसको जरूर बताना। प्रथम भारतीय यूपीएससी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय यूपीएससी अध्यक्ष, मतलब ये तो विदेशी था, लेकिन जो भारत का प्रथम अध्यक्ष बहुत कौन था? एच.के. कृपलानी था, प्रथम भारतीय यूपीएससी के अध्यक्ष थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका नाम है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज बैथ्यू, यहाँ पे नेथ्यू लिखा है, यहाँ पे आप बैथ्यू कर लेना, सॉरी टू से, रोज बैथ्यू थी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। और एक क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन की आप जब क्वेश्चन वैसे लाएं तो आपको थोड़ा तो नजर आया होगा कि हाँ क्वेश्चन में मेहनत की गई है। ठीक है, और नहीं तो आप अपने देख लीजिएगा, टीचर और भी तो कराते हैं, हमें कोई स्पेशल नहीं, हम किस लिए आए? हमें स्पेशल चीज़ों के लिए यहाँ पे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि लोक सेवक नीति निर्माण में किसे सहायता प्रदान करता है? जो लोक सेवक है, जैसे जो लोक सेवक कौन से हो गए? जो आपके जिले में डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, ये तो लोक सेवक है। लोक सेवक मतलब जनता की सेवा करने वाले। जिस दिन भारत पढ़ा लिखा हो गया, जिस दिन भारत के लोग पढ़ गए, उस दिन डीएम की वैल्यू जीरो हो जाएगी, डीएम की वैल्यू आम नागरिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना भौकाल काटते हैं। पढ़ लिख लीजिएगा कि डीएम को मतलब कि जवाब दीजिएगा, और संविधान को संवैधानिक तरह से लागू किया जाएगा, उस दिन देश हमारा फूलों का कितना गुलदस्ता बन जाएगा एक। तो लोक सेवक, जो लोक सेवक होते हैं, नीति निर्माण में किसकी सहायता करते हैं? आप खुद सोचिएगा किसकी सहायता करेंगे? लोक सेवक मंत्रिपरिषद की करेंगे। लोक सेवक किसकी सहायता करते हैं? मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद में कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। और मंत्री के पास आपको पता होगा सचिव, ऐसा बहुत सचिव जो होता है प्रधानमंत्री का, जो लोक सेवक ही तो होता है एक प्रकार का सचिव, मुख्य सचिव। अभी जो शशिकांत दास ही दूसरे मुख्य सचिव सेलेक्ट किए हैं, किसके? पीएम के। तो लोक सेवक नीति निर्माण में किसकी, यहाँ पे किसे किले नहीं, इसे किसे कर लेना, यहाँ पे किसे कर लेना, किसे सहायता प्रदान करता है? किसको? मंत्रिपरिषद को, कि हाँ कि ऐसा नियम बनना चाहिए देश की जनता के लिए। अनुच्छेद 310 का मूल किस देश में निहित है? भाई अनुच्छेद 310 पढ़े होगे। अब एक बात बताना, ऐसा क्वेश्चन कौन लाएगा ढूंढ के? मुझे नहीं लगता कोई ढूंढ के लाएगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसको लाया। अनुच्छेद 310 का मूल किस देश के विधि में निहित है? अब 300 आर्टिकल 10 कहता क्या? जरूर हमें बताना यार, इतनी तो मेहनत करो। जब इतने क्वेश्चन कर लोगे, एक टॉप 100 सीरीज कर लोगे, प्लस आप क्लास ले लोगे, बस आप उस दिन फ्री होते चले जाओगे। तो इस क्वेश्चन का क्या है? अनुच्छेद 310 का मूल किस देश की विधि में निहित है? किस में निहित है? इंग्लैंड की। किस विधि में? इंग्लैंड की मूल, वहीं से हम चीज़ें सब कुछ पाए हैं।
अब आगे देखिएगा, संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता प्रणाली के प्रहरी के रूप में माना गया है? यूपीएसआई 2021, सीजीएल, या और शायद सीजीएल का तो देखा था, एमटीएस का मैं कंफर्म नहीं, लेकिन सीजीएल तक का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आप कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि ये सीरीज आपने फॉलो कर ली तो आप समझना कि भाई साहब आपने बहुत बहुत मतलब कि सही तरीके से किसी की सीरीज को फॉलो किया। संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता प्रणाली के रूप में प्रहरी माना जाता है? किसे? यूपीएससी को। अब आप सोचिएगा कि इसी में तो सब कुछ होता है, रैंक बनती है, योग्यता प्रणाली मतलब प्रहरी के रूप में रैंक बनती, कौन किसको क्या रैंक मिली, कितने नंबर किसके, तो एक प्रकार की एक सिस्टम बन जाता है, सिस्टम ही तो बन जाता है, इनका एग्जाम होता है, तो क्या है, यूपीएससी है जिसे योग्यता प्रणाली का प्रहरी माना जाता है। किस आयोग के गठन ने अनुशासनात्मक विषयों पर यूपीएससी के कार्यों को प्रभावित किया? अनुशासनात्मक मतलब कि किस प्रकार से अनुशासन करना चाहिए जनता के पास, ऐसा नहीं कि कोई भी रूल बना दो या किसी तरीके से आप घूसखोरी लूटमारी शुरू कर दो। तो इनके यूपीएससी के कार्यों को प्रभावित किया किसने? केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कार्य मतलब उनके कार्यों को सीमित किया था। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी मुँह उठा के किसी पे कुछ भी लागू कर रहे हो, मतलब कि प्रताड़ित जनता हो रही है ऐसा नियम बना दे रहे हो, तो उनके कार्यों को प्रभावित किसने किया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग ने, सीबीसी जिसे बोलते हैं। आपको इस चीज़ के बारे में पता हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? कौन है अखिल भारतीय सेवाओं के जनक? भारत में कौन से? अब यार मोबाइल काम नहीं करता, हमें लगता है लैपटॉप पे ही वीडियो बनाने पड़ेंगे, बहुत इस पर टच करना पड़ता है फिर भी नहीं काम करता। चलो ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? आपको महात्मा गांधी, भाई महात्मा गांधी पंचायती राज संस्थाओं के जनक माने जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर? नहीं, ये तो पहले इंसान थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई। पहले गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री थे और एक गृह मंत्रालय के अधीन ये सब चीज़ें आती हैं, तो गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कब भारतीय सिविल सेवा जिसे आईसीएस बोलते थे, प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन से? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के भैया ही थे। क्या स्थान आईएएस ने व भारतीय पुलिस जिसे आईपी बोलते हैं, जिसे आजकल आईपीएस बोलते हैं, वो सबसे पहले आईपी बोला जाता था, भारतीय पुलिस बोला जाता था। अब क्या है, का स्थान आईपीएस ने लिया। कब, किस सन में लिया था? अब आप बताइएगा। 1947 में जो आईसीएस का स्थान आईएएस कर दिया गया, तो आईपी का आईपीएस कर दिया। इंडियन पुलिस सर्विस, यहाँ पे भारतीय इंडियन पुलिस, ओनली इंडियन पुलिस कहा जाता था। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस अब कर दिया गया है, तो 1947 में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। अखिल भारतीय सेवाओं में ये क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं यूपीएससी में भर भर के, तो आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अखिल भारतीय सेवाओं कितने प्रतिशत पद पदोन्नत से भरे जाते हैं? कितने प्रतिशत? 33%। जैसे कि जो टोटल पोस्ट हैं यूपीएससी में टोटल पोस्ट कितनी खाली? 99। तो उसमें से 33% मतलब 1/3, 1/3 है, 33 पोस्ट बची। 66% पदों के लिए तो आपका एग्जाम होगा, आपका पेपर होगा, बाकायदा इंटरव्यू, पूरा प्रोसेस अपना जाए। लेकिन जो 33 पद हैं इनका सीधे सीधे प्रमोशन, जो निचले स्तर पे होंगे उनका प्रमोशन करके उसी रैंक पर पहुंचा दिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ को याद रखना कि कितने प्रतिशत पद पदोन्नत से भरे जाते हैं? 33%। और जो शेष पद किससे भरे जाते हैं? सीधे भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। कितने परसेंट? फिर कितने बचेंगे? हमें लगता है कि 67% पद, 67% पद सीधे भरेंगे, भर्ती द्वारा होते हैं, सीधे एक मतलब नोटिफिकेशन निकाला जाता है। किस संशोधन द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया गया था? अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया गया था, ये भी एक प्रकार की सेवा है। तो इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया गया था 1976 में। 42nd अमेंडमेंट यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किया। सुधार आपको बता चुके थे, कुछ भी कमी दिखती थी संसद को तो वो कमेटी बना देती थी और फिर कमेटी अपनी रिपोर्ट देती, अच्छा इस चीज़ में सुधार करना है। तो वही एक, अब पीसी होता को हम पूरा बताएं कौन थे कहाँ से, तो हमें लगता है टाइम का जाया होगा। सीधे सीधे ये जानो कि सिविल सेवाओं में सुधार है तो पीसी होता समिति का गठन कब किया गया था? 2004 में किया गया था पीसी होता समिति का गठन। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून नहीं, 21 अगस्त नहीं, 21 अप्रैल, बिल्कुल 21 अप्रैल को। ये सिविल सेवा दिवस कब से मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। किस अनुच्छेद में प्रसाद का सिद्धांत है? प्रसाद पर्यंत, जैसे कि प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत किस में है? आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत है? आर्टिकल 310 में प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत है। एक ऐसे करके डाटे क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, मैंने सीधे सीधे कॉपी कर दिया। आप इस चीज़ को, क्वेश्चन को, एक कार्मिक मामले में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, कौन सी है बताना? समन्वयकारी भारत सरकार की,
भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय नहीं, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जिसका मतलब आईएएस है, जितने भी आईएएस हैं वो इसी मंत्रालय के अधीन आते हैं। इसका मंत्री बहुत हार्ड होता है, मतलब किसी भी आईएएस को फेंक सकता है उठा के, ऐसे समझे। तो क्या कि एक कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, ठीक है। फिर क्या है, एक संघ लोक सेवा आयोग, एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये कौन सा मंत्रालय? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी। अब आप कहोगे कि इसे ही क्यों लिया गया है? संघ लोक सेवा आयोग इसलिए नहीं ऑप्शन हो सकता, ध्यान देना इस चीज़ को। इसमें सारी पोस्ट आ जाती हैं, जितनी भी पोस्ट होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईओएफएस, आईआरएस, आईआरई, आईईएस, ऐसे करके जितने भी पोस्ट हैं सब इसमें आ जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आईएएस ही आता है, आईपीएस गृह मंत्रालय में आता है और आईएफएस किसमें? वन मंत्रालय में आता है। इसीलिए इस एजेंसी को समन्वयकारी एजेंसी माना गया। क्यों माना गया? कि जो अधिकारी इसमें होते हैं वो भारत सरकार की हेल्प करते हैं, कानून बनाने में, कोई नियम बनाने में, कोई भी कुछ भी काम करने में, तो वो भारत सरकार की सहायता करते हैं। इसीलिए इस वाले ऑप्शन को सही माना गया, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप लोक शिकायत। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? कौन सा कार्य? इस चीज़ को ध्यान देना। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 यूपीएसआई में, और फिर कहते हो क्वेश्चन आते कहाँ से? क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्योंकि हम पढ़ के उतना जाते नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कौन सा कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है? एक तो भर्ती, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि भर्ती बिल्कुल इसी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आईएएस का किया जाता है कि नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जाता है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग यही मंत्रालय दिलाता है। सेवानिवृत्त यही मंत्रालय जो करता है, पेंशन मंत्रालय। लेकिन उपरांत विवरण का मतलब विवरण की क्या जरूरत है? विवरण वो कौन देता है? विवरण जिले से जाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये पद खाली, यहाँ पे वो चीज़ खाली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? PQR, ठीक है, यही आंसर इनका हो जाएगा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिले का मुखिया कौन होता है? जिले का मुखिया जिलाधिकारी होता है, ठीक। इसमें तो ऑप्शन सी हो ही जाना है, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अखिल भारतीय, इस क्वेश्चन को देखिएगा, कौन सा सही है? अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण सरकार करती है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण सरकार करती है। भाई सरकार थोड़ी नहीं करती है, सरकार यदि करती होती तो फिर आप पेपर कैसे दे पाते? आप सरकार नहीं करती, वो यूपीएससी आयोग है, उसे क्या बोलते हैं? आयोग, ना कि सरकार बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर 2017 में क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा इसी में ऑप्शन यही लगाया गया था जो वहाँ पे हम देखे थे। अब पीडीएफ वगैरह होती तो पता चल जाता है। इसमें तो 89% लोगों ने ये वाला ऑप्शन लगाया था, मात्र 11% ने सही ऑप्शन चूज कर पाया था। सबने ही लगाया कि जो भी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का चयन व प्रशिक्षण कौन करता है? सरकार करती नहीं, यूपीएससी आयोग करता है। आयोग को सरकार नहीं कह सकते हो, ठीक है। आप ऑप्शन बी देखते हैं, वाला गलत हो गया। लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं। लोक सेवक हैं वो भारत सरकार के कर्मचारी, बिल्कुल भारत सरकार के कर्मचारी हैं, तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। इस बात को ध्यान देना, बहुत पॉइंट देने वाला है। लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी, जैसे आप यूपीएसआई में जाओगे तो आप किसके कर्मचारी हो? राज्य सरकार के कर्मचारी हो। और किस मंत्रालय के अधीन आओगे? वो गृह मंत्रालय के अधीन आओगे। और प्रेजेंट में गृह मंत्रालय किसके पास है? योगी के पास है, योगी जी के पास में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, ना कि आप एक मतलब कि नहीं कि हम सरकार में भर्ती हो गए तब हमें सर्वा नहीं, आप जनता की सेवा के लिए भर्ती किए जा रहे हो। तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी किसी भी विभाग में, आप पंचायती राज में देख लीजिएगा, पुलिस में देख लीजिएगा, जितने भी विभाग हैं उनमें किसके लिए लगाएंगे? वो जनता की सेवा के लिए ही तो काम कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, वो भी तो एक प्रकार की जनता सेवा है। जनता सेवा बता रहे हैं, हाँ जनता की ही सेवा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज राइट। लोक सेवा का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। अगला हमें लगता है ऑप्शन नहीं देखना चाहिए आपको, सीधे सीधे यहीं पे आ जाना चाहिए। और ये भी दोनों मुझे लगता है, हाँ उसके ऑप्शन थे ए और बी दोनों, ठीक है। सॉरी ओनली बी ऑप्शन इसका होगा, मैं तो मतलब भूल ही गया था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्या कह रहा है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता? अब एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया एकदम वीआईपी वाला है। राज्य लोक सेवा आयोग के
अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य में तो राज्यपाल ही करेगा, इसमें तो इतनी बड़ी बात है नहीं। निम्नलिखित में से ऐसी विधि जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती नहीं करता है। निम्नलिखित में से ऐसी विधि जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती नहीं करता है। अब बताओ इसमें ऑप्शन क्या होगा? भर्ती नहीं करता, प्रोन्नति। क्या करता? देखो, प्रतिनियुक्ति कौन करता है? लोक सेवा आयोग करता है, बिल्कुल करता है। सीधी भर्ती कौन करता है? लोक सेवा आयोग करता है। मंत्रीय सिफारिशें सॉरी मैं तो गड़बड़ी कर गया था। देखो, प्रतिनियुक्ति का मतलब यहाँ से यहाँ, इस विभाग से इस विभाग में, इसे कहते हैं प्रतिनियुक्ति। अब प्रोन्नति मतलब आप आईएएस हो, आपको सचिव बना दिया गया तो आपकी प्रोन्नति होगी। जैसे आप एसआई हो तो आपको इंस्पेक्टर बना दिया तो इसे प्रोन्नति बोलते हैं। और सीधी भर्ती तो आपको जानते हो कि पेपर द्वारा आप एग्जाम दे के पूरा प्रोसेस अपना के सीधे भर्ती हो तो उसे सीधी भर्ती बोलते हैं। लेकिन मंत्री सिफारिशें नहीं मानता है आयोग, ध्यान रखना। मंत्री कुछ भी सिफारिश कर सकता है, नहीं, मंत्रियों की सिफारिश नहीं मानता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। संविधान के अनुसार सिविल लोक सेवकों के संबंध में कौन सा सही है? लोक सेवक के बारे में कौन सी बात सही है? अब हम लोक सेवक की बात देखते हैं, क्या क्या लोक सेवक की चर्चा की गई। ऑप्शन पी क्या कहता है? पी में कह दिया अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में क्या कहता है? आपको आर्टिकल यहाँ पे याद होंगे तभी सही कर पाओगे। क्या कहता है? अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सेवाओं की शाखाओं की स्थापना का संबंध में वर्णन नहीं, वर्णन तो नहीं है 311 में। क्या है आप बताइएगा। अनुच्छेद 312 में क्या कहता है? राजनीतिक रूप से प्रेरित या हिंसाशील कार्रवाई से बचता है। राजनीतिक रूप से प्रेरित ऐसा कुछ नहीं, राजनीति का कुछ मतलब ही नहीं है समय, इसमें राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो पी और ना तो क्यू। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या कह रहा है कि संविधान के अनुसार कौन सा लोक सेवा के संबंध में सच है? अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। संसद को अधिकार देता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से लोक सेवक के संबंध में कौन सी बात सच है? आर्टिकल क्या 309 कहता है कि भर्ती और सेवा शर्तों के नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। बिल्कुल, संसद नियम बना सकती है। किसमें बात की? 309 में, ये भी सच है। आर्टिकल 311 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले जो यहाँ पे पॉइंट लिख गया है 337 का कोई यहाँ पे उद्देश्य नहीं, क्वेश्चन पढ़ना। 311 कहता है अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जा सकता। जैसे कि आप सचिव हो, वो आप आईएएस हो, ठीक है, और आपके ऊपर एक सचिव है। सचिव आपको आपके पद से नहीं हटा सकता, वो आयोग और राष्ट्रपति हटाएगा। यही बात इसमें कि हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब पॉइंट क्यू और पॉइंट पी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन मतलब पी और क्यू दोनों राइट हैं। अब आपको चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन में, पी और क्यू, इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट। अब आप क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1951 में किया गया था। ये अखिल भारतीय सेवा अधिनियम क्यों बनाया गया, सोचो जरा। इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा कि किसी की प्रोन्नति कैसे की जाती है, इसमें पूरा प्रोसेस इस अधिनियम में होगा। प्रोन्नति कैसे की जाती है, ट्रांसफर किधर किया जाएगा, कितने साल में इसके वो मतलब कि प्रमोशन होगा। प्रोन्नति को प्रमोशन ही तो बोलते हैं। जल्दी बोलने के चक्कर में जीभ लड़खड़ा जाती है, क्योंकि हम सोचते हैं वीडियो जल्दी खत्म हो जाए। तो ये अधिनियम बनाया गया था 1951 में, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम। अच्छे से याद रखना। अनुलाभ क्या है? अनुलाभ क्या है? अनुलाभ एक्सक्लूसिव है, समावेशी है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक, क्या है एक्सक्लूसिव? समावेशी मतलब आज हमें आप समावेशी बताइए। समावेशी एक्सक्लूसिव होता है, इसके साथ 6 पॉइंट होते हैं टोटल। जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो समावेशी का मतलब बहुत अच्छे से बताएंगे। अनुलाभ परिलब्ध की परिभाषा एक एक्सक्लूसिव है। पर अनुलाभ मतलब कि आप जॉब में हो, ठीक है, आप ऐसी एक और जॉब सरकारी करने लगे तो दोनों तरफ से आपका पैसा आ रहा है, तो आप क्या होगा? अनुलाभित हो जाओगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। बाकी इकोनॉमी में अच्छे से इसको डिफाइन भी करेंगे हम। भारतीय संविधान में निम्न किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान किया गया? तो किसमें? आर्टिकल 14 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा जल्दी अब खत्म करते हैं यार, बहुत टाइम लग रहा है। संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरतों को पूरा कर सकता है? किसके? राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर। जैसे संघ, अब जैसे कि आप यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस यूपी
UPSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है या कोई भी नियम बनाना है, कुछ भी सोचना है कि हाँ कि, तो फिर ये क्या करेगा, ये संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी जरूरत को पूरा कर सकता है। जब ये राज्यपाल अनुरोध करेगा कि हमारे आयोग के लिए कोई अध्यक्ष भेज दीजिए, कोई सदस्य भेज दीजिएगा, या हमें कोई ऐसी टेक्निक दे दीजिएगा अपनी जो जिस तरीके से आप एग्जाम कराते हो, तो कौन किसको अनुरोध करना पड़ेगा, राज्यपाल को करना पड़ेगा। तब संघ लोक सेवा आयोग उस चीज़ को स्टेट को दे देगा कि हाँ आप इस चीज़ से अपनी चीज़ें आगे चलवाइएगा। आगे क्या है, सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है। कौन कौन सी, सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन, मतलब कि आप उन्हें पब्लिक में नहीं कह सकते हो, उनको पब्लिक में नहीं कह सकते हो। तो कौन कौन सी छूट दी गई है, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, ये तो भाई नहीं दे सकते, नहीं दे सकते भाई, नहीं दे सकते। एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, आप जैसे कि सार्वजनिक अधिकारी, आपको सरकारी अधिकारी हो, आपको विदेश से कोई भी ऐसी जानकारी मिली है और क्या आप उसे पब्लिक करना चाहोगे, इस चीज़ को नहीं करना चाहोगे। व्यापार ट्रेड रहस्य, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सरकार की एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, अच्छा अच्छा, इसमें तो भी नहीं, ये वाला नहीं हो सकता। व्यापार रहस्य, ट्रेड सीक्रेट, बिल्कुल इसको भी प्रकटन से छूट दी गई है, मतलब इसमें छूट, आप नहीं किसी भी व्यापार को, जो ट्रेड सीक्रेट होता है उसे नहीं आप पब्लिक कर सकते हो। भारत की संप्रभुता अंगीठा को प्रभावित करने वाली सूचना, जैसे कोई ऐसी सूचना है जो सिर्फ आपके पास रहनी चाहिए और आपकी भारत की संप्रभुता एकता को अखंडित करती है, तो इस सूचना को भी आप पब्लिक नहीं कर सकते। एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, इसको तो जरूर प्रकट कर सकते हो। अब जैसे विदेशी सरकार ने दी होगी कोई जानकारी, तो आप बताइएगा, किसको बताइएगा कि इसमें सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन, तो कोई सूचना इसको बाहर पब्लिक करने के लिए, तो आप विदेशी सरकार द्वारा जो प्राप्त विश्वास में, जैसे कि आपने विश्वास पा लिया कि हाँ आपको हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन जब आप अपने देश में आओगे, जैसे आप विदेश में हो, अपने विदेशी सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त करी, तो तब जब अपने देश में आओगे तो इस जानकारी को आप प्रकटन करोगे, मतलब उसको पब्लिक कर दोगे, इसका मतलब यही है। तो ऑप्शन यही हो सकता है, छूट दी गई, बाकी किसी में, इसमें भी छूट नहीं, इसमें भी छूट नहीं, इसमें भी छूट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन को हम दोबारा बताएंगे यार, इस क्वेश्चन को आप होल्ड कर दीजिएगा, थोड़ा हम इसमें डाउट में है, इस क्वेश्चन को होल्ड कर दीजिएगा, बाकी आप पीडीएफ में देखिएगा, इसका आंसर मैं बता दूंगा, अभी हमें खुद कुछ में गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी टू से यहाँ पे हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। अब आगे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया था, कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, भारतीय वन सेवा बिल्कुल है, भारतीय प्रशासनिक सेवा बिल्कुल, भारतीय विदेश सेवा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, भारतीय पुलिस सेवा का अखिल भारतीय सेवा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो गया। निम्न कौन सी अखिल भारतीय सेवा है, कौन सी अखिल भारतीय सेवा है, भारतीय वन सेवा का अखिल भारतीय सेवा है, ना तो विदेश सेवा, ना तो डाक सेवा, ना तो राजस्व सेवा, तो कौन सा ऑप्शन, सी इज राइट हो जाएगा, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन के सहित पूरे खर्चे किस निधि से पूरे किए जाते हैं, भारत की समेकित निधि से पूरे किए जाते हैं। इस निधि को याद रखना, ये भी यूपीएससी 2021-17 दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप एकदम तैयार रहिएगा एक एक क्वेश्चन के लिए। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, फिर राष्ट्रपति उसे संसद के अधीन, संसद के पटल पर रखते हैं, जो भी अधिवेशन होता है उसे संसद के पटल पे रखते हैं, तब जाके वो चीज़ जनता तक आती। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, वो तो आपको पता हैगा, राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो दुनिया को पता है राज्यपाल द्वारा, क्वेश्चन रिपीट सा हो चुका। राज्य लोक सेवा के सदस्य को हटाया जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान देना अच्छे से, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, कैसे, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, याद रखना ऑप्शन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा, किसकी जांच के बाद, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को संसद को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, किसके किसमें नहीं भूमिका बिल्कुल नहीं होती है, देखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसमें तो पूरा महाभियोग जैसी प्रक्रिया संसद में स्टार्ट होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इसमें भी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। संघ लोक सेवा आयोग, इसमें भी संसद द्वारा ही प्रक्रिया स्टार्ट होती है, लेकिन भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक, इसको ही सिर्फ और सिर्फ संसदीय भूमिका स्टार्ट नहीं होती, एक मिनट, इसकी भी भूमिका स्टार्ट होती है यार। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को क्या निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है,
किसको? अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए संसद में कोई भूमिका नहीं होती। इसके लिए बिल लाया जाता है, इसके भी, और महालेखा परीक्षक के लिए भी होता है। ठीक है, तो आप किसको याद रखोगे? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 48, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? फिर से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, इस चीज को, वीडियो और बड़ा ना हो जाए। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है, वो आप हमें बताइएगा। ऑप्शन तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, क्या क्या दिए गए हैं। प्रधानमंत्री, ऊपर जो कुछ था वो ऑप्शन आपने देख लिया होगा। लोकसभा का अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति को, इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये तो आपको आंसर पता ही होंगे। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। कब सहमत हो सकता है? राज्यपाल की मांग पर और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। ठीक है, याद रखना इस चीज को। राज्यपाल मांग करेगा किससे? संघ लोक सेवा आयोग से, और फिर संघ लोक सेवा आयोग को संस्तुत कौन करेगा? राष्ट्रपति। हाँ, इस राज्य ने 5 रुपये मांगे तो इसको दे दीजिएगा। जैसे कि आपको पूरा प्रोसेस मतलब समझ में आ गया होगा। राज्यपाल किसको कहेगा? संघ लोक सेवा आयोग। फिर संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को कहेगा कि इस फलाने राज्य के राज्यपाल ने हमसे ये चीज़ मांगी है, तो फिर उसकी संस्तुति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हाँ, इसे देनी है या नहीं देनी है, बस इस चीज़ को आप समझ गए। इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट। यूपीएससी 2021 क्वेश्चन सेम टू सेम डिक्टो यही आया था। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा। ठीक है, अब जैसे संघ लोक सेवा आयोग में किया जाता तो वो संसद के द्वारा किया जाता है। विधानमंडल वही जहाँ पे योगी जी बैठते हैं, वही विधानसभा और विधान परिषद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के व्यय किस निधि पर संचालित होते हैं? तो आप देख लीजिएगा किस निधि पे संचालित होते हैं। जो है राज्य की संचित निधि पर। किसकी? राज्य की संचित निधि पर। ठीक है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? नौकरशाही, भाई नौकरशाही, यही तो नौकरशाही होते हैं। संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने का अधिकार। संसदीय लोकतंत्र को तो वो सदस्य हैं जो लोकसभा में जो सांसद होते हैं। संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने का अभिकरण, वो इसका काम नहीं है। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ करना। राजनीतिक स्थायित्व से लोक सेवक का क्या मतलब? कुछ नहीं। लोक नीति को कार्यान्वित करने का अभिकरण, बिल्कुल लोक नीति, कोई भी ऐसी नीति होगी जो जनता के लिए होगी तो वो उसके लिए एक अभिकरण है। ठीक है, ये ऑप्शन डी इज राइट। 2 या 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है किसके द्वारा? संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा। ठीक है, याद रखना चीज को। ऑप्शन 53 का ये है। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है? 2 राज्यों के लिए। तो संबंधित राज्य के, जैसे ए और बी 2 राज्य, इन्होंने क्या, दोनों ने मिलकर कहा चलो संसद को हम एक प्रस्ताव दे देते हैं कि हमारे लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दीजिएगा, तो वो संसद बना देगी। प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना सर्वप्रथम किसकी हुई थी? 1930 में सर्वप्रथम प्रांतीय लोक सेवा आयोग। पहला किसी राज्य के लिए लोक सेवा आयोग कहाँ बना था? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1930 में बना था पहला प्रांतीय लोक सेवा आयोग। किसके लिए? पहला कौन सा था? मद्रास लोक सेवा आयोग बना था। किस अनुच्छेद के तहत संसद के यूपीएससी के सदस्य को हटाया जा सकता है? आप इस अनुच्छेद का भी जवाब दीजिएगा, आपको पता होगा। भारत में लोक सेवाओं की कितनी श्रेणियां हैं? भारत में लोक सेवाओं की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। कौन सी? अखिल भारतीय सेवा, और अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवाएं आती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक, ये 3 सेवाएं आती हैं। किसमें? अखिल भारतीय सेवा में। केंद्रीय सेवाओं में बहुत सारी सेवाएं आती हैं, राज्य सेवाओं में बहुत सारी सेवाएं आती हैं। तो ये कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया भारत में लोक सेवाओं को? 3 श्रेणियों में, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। और इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट। इसमें ऑप्शन डी राइट होगा क्योंकि ये तीनों हैं। कौन सी केंद्रीय सेवा प्रतिष्ठा स्थिति व वेतन उपलब्धियों में सर्वोच्च होती है? कौन सी? भारतीय विदेश सेवा। सबसे ज़्यादा, आप जैसे कि ये सब जितने भी आईएफएस वाले होते हैं विदेशों में सेवा करते हैं, और जो भी विदेश में होगा तो उनकी सबसे ज़्यादा वेतन भी होगा और सर्वोच्च उनकी उपलब्धियाँ भी होंगी। क्यों? क्योंकि वो विदेश में है तो उनको सबसे ज़्यादा पावर भी होगा। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य का वेतन किस निधि से दिया जाता है? वो तो आपको पता होगा। समेकित निधि से दिया जाता है, समेकित या संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा।
आईपीएस के कंधों पर जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, अच्छा ये बताओ आईपीएस के कंधों पे क्या क्या होता है, अशोक स्तंभ वगैरह, टी स्टार वगैरह क्या क्या होते हैं, जरूर याद रखना, बताना हमें। लेकिन ये पुलिस प्रशासन की बात है, लेकिन फिर भी इसमें आप याद बता देना। किस देश के पुलिस बल के समान है, वो तो यूनाइटेड किंगडम के पुलिस बल के समान है। नई उड़ान योजना किस आयोग से संबंधित है, नई उड़ान योजना यूपीएससी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए एक योजना बनाई गई, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। इस क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे, आईएएस का कैडर नियंत्रण किस मंत्रालय के अधीन आता है, मतलब जैसे कि आपने पेपर दिया, सिलेक्ट हुए, फिर आपको कैडर दिया जाएगा, केरला कैडर, उत्तर प्रदेश कैडर, तो कैडर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, वो आपका किसके द्वारा, कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय में कौन आता है, आईपीएस का। पर्यावरण मंत्रालय में क्या था, आईएफएस का, जो भारतीय वन सेवा होती है, ठीक है। आधुनिक विश्व में सिविल सेवाओं किसकी देन है, आधुनिक विश्व में सिविल सेवाओं देन किसकी, चीन की देन है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, ये वाला क्वेश्चन हमने आपको शायद उसके लिए दिया था, होमवर्क के लिए, जरूर बताना। नई उड़ान योजना, नई उड़ान योजना में अधिकतम कितने अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, 800। इन 800 में सबसे ज़्यादा मुस्लिम होते हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम होते हैं। हिंदू तो मतलब कि ये तो बहुसंख्यक में आ जाते हैं, यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात की गई। इनमें मुस्लिम आएंगे, जैन आएंगे, सिख आएंगे, ठीक है। तो उनमें इन 800 की संख्या में सबसे ज़्यादा कौन होता है, इसमें मुस्लिम होते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, 1937 में किया गया था। भारतीय विदेश सेवा किस प्रकार की सेवा है, भारतीय विदेश सेवा एक केंद्रीय सेवा है, याद रखना, भारतीय विदेश सेवा, सेना नहीं, यहाँ पे सेवा लिख लेना। किस प्रकार की सेवा, केंद्रीय सेवा है। अब तो यार हमें लगता है कि ख़त्म होने पे आ गया, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए और नोट है, आप इस चीज़ को पढ़ लेना, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, वैसे भी 46 मिनट का हो गया, बोलते बोलते गला दर्द करने लगा है। कि अनुच्छेद 309 क्या कहता है, प्रसाद परिंद का सिद्धांत आर्टिकल 310 में दिया गया है, जो पीडीएफ करेंगे तो उसमें आप लोग कर लेना। तो नहीं होगा तो हम दोबारा जब बोर्ड पे आएंगे, डिजिटल बोर्ड पे, तब इन चीज़ों को करा देंगे। अखिल भारतीय सेवा का सृजन किसके द्वारा, संसद द्वारा, किस में बात की गई, आर्टिकल 312 में की गई। नवीन अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा 42 अमेंडमेंट संशोधन द्वारा किया गया था। यूपीएससी में सदस्यों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है, 911 होती है, हालांकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य का अनुभव हो, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन सदस्य याद रखो 911 सामान्यतः होते हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल होने पर उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, जैसे एक बार आपका कार्यकाल पूरा हो गया तो आपको दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। यूपीएससी हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट किसको, राष्ट्रपति को देते। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन अक्टूबर 2003 में किया गया था, ठीक। तो अब आप लास्ट में हमें जरूर बताइएगा, क्या इससे बेस्ट आपको प्रैक्टिस सेट कहीं मिल सकता है, तो हमें जरूर बताइएगा, हम भी बताएंगे। बाकी इस प्रैक्टिस सेट में मेहनत बहुत लगती है भाई साहब, आप जब पढ़ोगे करोगे तब आपको एहसास होगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आप पूरे यूट्यूब पे छान मारिएगा, फिर हमें बताइएगा कि हम डिजिटल बोर्ड पे नहीं, जितने हमारे खूबसूरत चेहरा, एकदम स्मार्ट लौंडा हूँ, ध्यान रखना, लास्ट तो कोई आया नहीं होगा, इसलिए हम इतने ज़्यादा बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो जो आया होगा वो सुनेगा इस बात को, तो देखते तो एकदम देखते रह जाते। वैसे इतना अच्छा भी नहीं हूँ, एकदम काला कलूटा सा हूँ, मजाक कर रहा था। वाह वाह, लव यू ऑल, जरूर बताना इस मेहनत को, सराहना ना सराहना, लेकिन आप अपने लिए जी से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मेरा क्या है, हमारा तो जैसा भी सिस्टम में चलता रहता है, ठीक है। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।